क्या वास्तव में हमारा जीवन या हमारे बच्चों का जीवन इतना सस्ता है कि हम मात्र स्कूलिंग में और कंपटीशन की तैयारियों में उनका जीवन खर्च कर दें? क्या हमें एक बार रुक कर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिस भेड़ चाल में सारी दुनिया चल रही है, क्या हमें भी उस भेड़ चाल में चलना ज़रूरी है? आप सबको पता होगा और आप सब भी उन पेरेंट्स में से होंगे जो अपने बच्चों को दिन रात इसी तरह मोटिवेट करते होंगे कि देखिए फलाँ का बेटा यूएसए में है, फलाँ की बेटी बैंकॉक में है, फलाँ की बेटी अमेरिका में है, वहाँ वह इतना अच्छा जॉब कर रही है, इतना इतना उसको इतने इतने करोड़ का उसको पैकेज मिला हुआ है। आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि ऐसा करके आप स्वयं ही अपने बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संदेश दे रहे हैं कि आपको एक दिन अपने माता पिता को और अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना है और तब जब जाएंगे तभी बच्चों का जीवन सार्थक होगा। एक मिनट रुकिए, सोचिए, क्या सफलता का यही नाम है कि बच्चा घर से दूर चला जाए या बच्चा अमेरिका चला जाए या बच्चा जिस जगह रहता है उस स्थान से चला जाए तभी वो सफल माना जाएगा? पहले के समय में भी अगर आपने कभी पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया हो तो उसमें आपको मिलेगा कि जब कभी संकट आता था तभी बड़े लोग या जनता या राजा अपने निवास स्थान को, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर विदेश जाते थे। उसको परदेश गमन कहा जाता था। परंतु जैसे ही वो यथायोग्य संपत्ति कमा लेते थे, लक्ष्मी कमा लेते थे, वो पुनः उस लक्ष्मी को कमाकर अपने गृह नगर लौटते थे, तभी उनका जीवन सार्थक माना जाता था। परंतु आज हमने बना दिया है कि जब तक आप अपनी मातृभूमि से, अपने निवास स्थान से, अपनी मूल जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ से बाहर जाके कनाडा नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, शिकागो नहीं जाएंगे, फ्रांस नहीं जाएंगे, जर्मनी नहीं जाएंगे, तब तक आपका कुछ करना है ही नहीं। माता पिता भी कितने खुश होकर बताते हैं कि अरे मेरा बेटा तो फलां विदेश में है, मेरी बेटी तो वहाँ है, विदेश में है, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता, दीपावली पर भी नहीं आ पाती है, उसको तो छुट्टियाँ नहीं, ही इज और सी इज टू मच बिजी। माय गॉड, कभी आपने सोचा है आप क्या कर रहे हैं अपने साथ और अपने बच्चों के साथ? एक बार सोच के देखिएगा। अगर धन ही कमाना है तो धन कमाने के कई प्रकार हैं। ज़रूरी नहीं कि नौकरी की जाए, व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपना पैतृक व्यवसाय संभाला जा सकता है। और भी बच्चों में जो अभिरुचियाँ होती हैं, जो हॉबीज होती हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। धन उससे भी आता है। कितने सारे व्यवसायी हैं, व्यापार करने वाले हमारे बिजनेसमैन हैं, अपने देश में रह के, अपने नेटिव प्लेस में रहकर ही कितना बड़ा काम कर रहे हैं। परंतु जब तक बच्चा बाहर नहीं जा रहा, व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा, तब तक वो सक्सेसफुल ही नहीं है। पता नहीं किस तरह की सोच हमने डेवलप कर ली है। ये अलग बात है जब माँ बाप अपने 50, 60, 65 साल पार कर जाते हैं तब उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चे जिस जगह में जाकर अपना जॉब शुरू कर चुके होते हैं वहाँ से वो वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप बच्चों के पास नहीं जाना चाहते, तब बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती है। कितनी बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि माँ का शव पड़ोसियों ने 1 हफ्ते बाद बदबू आने पर नगर निगम से खुलवाया। पिता मर गए, कीड़े पड़ गए, चूहे उनकी बॉडी को काट गए। जब मोहल्ले में बदबू फैली तो लोगों ने पुलिस बुलाई और शव बड़ी विक्षिप्त अवस्था में मिला। एक बार रुककर सोचना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं। जो हमसे आगे जाने वाला जा रहा है, हम क्यों उसका पीछा कर रहे हैं? हम मनन करें, चिंतन करें, सोचें। ज़िंदगी जीने के लिए है, किसी भी रैट रेस का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। हमने एक भेड़ चाल को ही अपना जीवन बना लिया है। पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, रिश्तेदार का बच्चा क्या कर रहा है, वही हमें अपने बच्चे को करवाना है, चाहे उसका कुछ भी परिणाम हो। बिना सोचे समझे हम करते जा रहे हैं। बच्चे को भी जीवन जीने नहीं दे रहे हैं हम लोग। ये सब क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोचिए, रुकिए, समझिए। जीवन तो हर पल आनंद लेने के लिए है।
बस रुक जाइए, कुछ क्षण ठहरिए और बस जीवन का आनंद बच्चे को भी लेने दीजिए, स्वयं भी लेने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा उतना ही खुश रहेगा, उतना ही प्रसन्न रहेगा। एक बार मेरी बात पर गौर अवश्य कीजिएगा और पैटर्न ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। इस बात पे ज़रा सोचिएगा ज़रूर।